हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो इसमें जो अष्टछाप के कवियों का परिचय चल रहा था, उसमें पांच कवियों का विवरण हो चुका था। उसके वाले नेक्स्ट आगे वाले जो कवि हैं उनको परिचय देखेंगे। और आप सभी से एक बात बतानी थी कि अब हमारा डेली जो है 12 बजे के बाद हमारा लाइव क्लास चला करेगा। तो जो लोग वीडियो से जुड़े हैं वो 12 बजे लाइव आ जाया करेंगे। और उसके बाद डेली लाइव क्लास चला करेगा मनोज मिश्र की पुस्तक और गोविंद पांडे की पुस्तक। अब सभी से निवेदन करूंगी कि आप लोग कमेंट में ये बताएं कि सबसे पहले जो लाइव क्लास करें वो गोविंद पांडे की पुस्तक से करें या फिर मनोज मिश्र की पुस्तक से। तो सभी से निवेदन है कि कमेंट इस बारे में ज़रूर हमें दें, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम कर पाऊँ। तो आज इसका क्लास है। आज चतुर्भुज दास से हम आगे वाले जो कवि हैं उनका परिचय देखेंगे। चतुर्भुज दास का समय काल है 1530 ईस्वी, विक्रम है 1557 ईस्वी विक्रम। जन्म स्थान है इनका ग्राम जमुनावती, गोवर्धन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। और मृत का समय है इनका 1585, विक्रम है 1642 ईस्वी। रचनाएं इनकी चतुर्भुज कीर्तन संग्रह के नाम से मिलती हैं, जिसमें कुछ रचनाएं हैं देख लेंगे एक बार। रचना है दान लीला है, द्वादश यश है, कीर्तनावली है, और हित जू मंगल है, मधुमालती है, भक्ति प्रलाप है। ये इस प्रकार टोटल 7 रचनाएं इनकी मिलती हैं। इसमें भी कुछ थोड़ा सा विवाद है, वो हम देखेंगे। विवाद है कि द्वादश यश रचना है और भक्ति प्रताप एवं मधुमालती, ये 3 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें विवाद है। लोग मानते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं कि अष्टछाप चतुर्भुज द्वारा रचित रचना मानकर किसी अन्य राधा वल्लभी चतुर्भुज दास द्वारा रचित मानी जाती हैं। नागेंद्र का मानना है कि जो अष्टछाप के चतुर्भुज दास हैं उनकी रचना नहीं है, किसी अन्य चतुर्भुज नाम के किसी दूसरे कवि की रचनाएं हैं जो उस समकालीन होगा। जबकि शुक्ल ने इन रचनाओं को इन्हीं की रचनाओं के रूप में स्वीकार किया। रामचंद्र शुक्ल इन्हीं को ये सारी रचनाएं इन्हीं की मानते हैं, लेकिन नागेंद्र थोड़ा डाउट करते हैं इस पर। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख विशेष तथ्य में ये कोमन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं चतुर्भुज दास। इसके बाद है इन्होंने स्वयं गान विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। माना जाता है कि इन्होंने अपने खुद पुत्र को यानी कि चतुर्भुज दास को गायन की शिक्षा दिलाई और पुष्ट मार्ग की दीक्षा दिलाई। इनके द्वारा रचित प्रमुख पद हैं जसोदा काह कहूँ बात, तुम्हारे सुत के करता मुँह पे कहे न जात। ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो सभी से निवेदन है कि इन पंक्तियों को एक बार अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फेमस पंक्तियां हैं, बहुत बार आती हैं। जसोदा काह कहूँ बात, तुम्हारे सुत के करता मुँह पे कहे न जात। ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चाहें तो आप लिख सकते हैं और याद करना है तो आप कर सकते हैं इन पंक्तियों को। इसके बाद हम देखेंगे गोविंद स्वामी। 7 नंबर पे आते हैं गोविंद स्वामी का जन्म है 1505 ईस्वी, विक्रम है 1562 ईस्वी। और जन्म स्थान इनका ग्राम आंतरी जिला भरतपुर राजस्थान है। मृत की बात करें, मृत है इनकी 1585 ईस्वी, 1642 विक्रम। और रचनाएं हैं इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती हैं। इनके द्वारा रचित पदों का एक संकलन गोविंद स्वामी के नाम से मिलता है और इसमें कुल 252 पद संकलित हैं। इनकी कोई रचना नहीं है, बस कुछ फुटकर इनके पद मिलते हैं जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रचलित हैं। इसके बाद विशेष तथ्य हैं, ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे संगीतज्ञ माना जाता है। गोविंद स्वामी संगीतज्ञ माने जाते हैं जिस प्रकार से सूरदास थे। और इन्होंने 1535 ईस्वी में स्वामी विठलनाथ से विधिवत पुष्ट मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी। ये संसार में वैरागी होकर अपने जन्म स्थान आंतरी को छोड़कर ब्रजमंडल महावत में क्षेत्र में आवासे थे। और गुरु दीक्षा के बाद इन्होंने महावत को छोड़कर गोवर्धन चले आए थे, जहाँ ये रहने लगे थे। वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए थे, जिसके कारण आज भी गोविंद स्वामी को कदम खड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कदम खड़ी के नाम से भी जाना जाता है गोविंद स्वामी को। अगर पूछा जाए कदम खड़ी किसका नाम है, तो गोविंद स्वामी के नाम का नाम है कदम खड़ी। इसके बाद अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायन तानसेन ने भी इनसे अपने पद गायन की शिक्षा ग्रहण की थी। माना जाता है कि ये
गायन विद्या में कुछ श्रेष्ठ और इसी की वजह से इन्होंने जो अकबर के दरबारी कवि थे जिनका नाम था तानसेन। तानसेन बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, माना जाता है जब वो मल्हार गाते थे तानसेन तो स्वयं बादल अपने आप बारिश होने लगती थी, और इतने बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ माने जाते हैं, मल्हार के लिए बहुत फेमस थे। और माना जाता है कि उन्हीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद इनका कुछ एक पद दिया हुआ है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट में नाम आता है छीत स्वामी का, और छीत स्वामी का परिचय है कि इनका जो जन्म स्थान है, जन्म समय काल है वो है 1515 ईस्वी, और विक्रम है 1572 विक्रम, और मृत्यु काल है 1585, 1642 विक्रम है। जन्म स्थान मथुरा है। चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार से गुरु विठल नाथ से दीक्षा के उपरांत ये पूंछरी नामक स्थान पर रहने लगे थे। और रचना की बात करें तो इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं प्राप्त होती है, इनके द्वारा रचित पदों का संकलन है पदावली के नाम से, और वही इनको देखने को मिलती हैं। ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। विशेष तथ्य में है ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। अपनी युवा अवस्था में उदंड प्रवृत्ति के कारण ये लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे, और मथुरा में इन्होंने उदंडी बदमाश छीतू चौबे के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इतने ज़्यादा मतलब उदंड प्रवृत्ति के थे कि मथुरा में भी इनका नाम रखा गया था उदंडी या फिर छीतू चौबे। इन्होंने एक बार गोविंद स्वामी और स्वामी विठलनाथ को 1 खोटा रुपया और थोथे नारियल भेंट देने की योजना बनाई थी, परंतु विठलनाथ ने अपने दिव्य दृष्टि से ये शुद्ध व परिपूर्ण बना दिए इतना, और उन्हें पहले ही ये पता चल गया था, और उन्होंने ही उनसे शिक्षा ली, और उसी शिक्षा की बदौलत ये एक बहुत महान इंसान बन गए थे। विठलनाथ की शिक्षा के बाद विठलनाथ ने इस चमत्कारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इन्होंने पुष्प मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी, और इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और ये प्रमुख इनके पद हैं, तो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ ही हैं कुछ कृष्ण भक्त कवियों की प्रमुख रचनाएं और उनका नाम, ठीक है, और ये एक देख सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है श्री भट्ट का। श्री भट्ट की प्रमुख रचना है युगल शतक, बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार आती है। समय काल भी इसमें दिया हुआ है, तो आप समय काल को भी याद रखेंगे। 1595 ईस्वी इसका समय काल है। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। दूसरा नाम आता है हरि व्यासदेव का। महावाणी इनकी रचना है। प्रमुख नोट है ब्रज भाषा में रचित यह रचना 5 खंडों में विभाजित है, जिन्होंने सुख नाम से पुकारा जाता है। इनका यही क्रम निम्नानुसार है। जो रचना है उसके 5 खंड हैं, जिसका है सेव सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। इस प्रकार से उसके 5 जो हैं खंड किए गए हैं। किसके हैं? हरिव्यास देव की जो रचना है उसका नाम है महावाणी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हरिराम व्यास की। हरिराम व्यास हैं। हरिराम व्यास का जो समयकाल है रहा है 1492 ईस्वी, और इसकी जो रचनाएं हैं वो हैं व्यासवाणी। इसमें लगभग 758 पद हैं, 148 दोहे संकलित हैं। रागमाला यह संगीत शास्त्र से संबंधित अप्रकाशित रचना है, ये प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें 604 दोहे हैं। नवरत्न और स्वयं धर्म पद्धति संस्कृत में रचित इनके ये दोनों ही ग्रंथ हैं। ये नवरत्न और स्वयं धर्म ये संस्कृत के रचनाएं हैं। इसके बाद नाम आता है रसखान का। रसखान बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं हमारे कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। रसखान का समय है 1533 ईस्वी और समय काल 1618, 1533 और 1618 ईस्वी है। रचनाएं हैं इनकी पहली रचना है सुजान रसखान प्रेम वाटिका, जिसमें 53 दोहे हैं। दान लीला इसमें केवल 11 दोहे हैं, ये जरूर याद रख लेंगे। प्रेम वाटिका में 53 हैं और दान लीला में 11 दोहे हैं। अष्टायाम है। इसके बाद नोट करेंगे सुजान रसखान, इसमें स्फुट पदों का संग्रह है, जिसमें 185 सवैया हैं, 12 कवित्त हैं और 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं तथा 4 सोष्ठे हैं सुजान रसखान में। इसके बाद नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का समय काल है
1498 1563 ईस्वी, ठीक है। और इन्होंने अपने स्फुट पदों की रचना की है, जिसमें है नरसी जी को मायरो, गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, जिसमें भक्ति पद्धति माधुर भाव का इन पे मतलब जो प्रभाव रहा है, माधुर भाव की इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद नाम आता है माधव दास माधुरी का। केलीमाल इनकी प्रमुख रचना है, बंसीबट माधुरी, ब्रज वृंदावन माधुरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भागवत मुदित और वृंदावन शतक इनकी रचना है। रसिक अनन्य माल और स्वामी हरिदास केलीमाल की है। रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। भक्त रसामृत सिंधु, ये दोनों ही रचना रूप गोस्वामी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं, बहुत आती हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद है सायाजी झूला, जयदेव कवि और रत्नाकर कवि ध्रुवदास, ये प्रमुख रचनाकार हैं, जिसमें है जीव स्वामी और हैं दामोदर दास उपनाम परुष रामदेव, ये प्रमुख इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। इनको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई खास रचनाएं नहीं हैं जिसको मैं मतलब विश्लेषण करूं, आप अगर एक बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएंगी। इसके बाद आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भक्ति साहित्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय और उनके दर्शन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इनको याद करेंगे। संप्रदायों में जो नाम आता है सबसे पहले द्वैतवाद का। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय माना जाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं माधवाचार्य। अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय है, इनके दो नाम हैं, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय और माधवाचार्य। अद्वैतवाद आता है स्मार्त संप्रदाय और शंकराचार्य। और इसके बाद आता है द्वैतवाद सनकादिक रसिक संप्रदाय या फिर निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक रहे हैं। विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय है, जिसमें वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। शुद्ध द्वैतवाद इन वल्लभाचार्य का है। और अनित्य भेदाभेद यानी कि गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। सखी संप्रदाय हरिदास संप्रदाय या हरिदास का है। विष्णोई संप्रदाय जम्बनाथ स्वामी का है। रावत संप्रदाय रामानंद का है। सिख संप्रदाय गुरु नानक का है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र हैं ये। इसके बाद आता है सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय सत्य जगजीवन दास का है। और राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरवंश का है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का है। सत्यवीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह का है। बाबा लाली संप्रदाय ये बाबा लाल का है। ब्रह्म संप्रदाय पर ब्रहा संप्रदाय दादू दयाल का है। साख्य दर्शन कपिल मुनि का है। योग दर्शन पतंजलि का है। और इसके बाद आता है न्याय दर्शन गौतम का है। वैशेषिक दर्शन कड़ाद का है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी की है। उत्तर मीमांसा दर्शन जो है बादरायण का है। चावक मीमांसा चार्वक की है। इस प्रकार से ये प्रमुख जो संप्रदाय हैं, आप एक बार इनको देख लेंगे। थैंक यू।